नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल भाई मोटिवेशन में आपका स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पे बात करने वाला हूं, जिसकी बात किया जाए आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है। और यह है कि आज अधिकतर ज़्यादातर लोगों के मुंह से अक्सर ये लाइन सुनने को मिलता है कि भाई मेरे पास समय नहीं है, आई हैव नो टाइम। एक्चुअल सच में हमारे पास टाइम नहीं है। अगर हम ये बात बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, तो एक्चुअल हमारे पास समय नहीं है। इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है मेरे दोस्त अपने समय को, क्योंकि अधिकतर समय हम घूमने में, मौज मस्ती करने में, दूसरों की बुराई करने पे, दूसरे लोगों पे कमेंट पास करने में हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय वेस्ट कर देते हैं। और हम बोलते हैं कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है। ज़िंदगी बहुत छोटी है मेरे दोस्त, मेरे भाई। अगर हम अपने समय को सही जगह यूज़ नहीं करेंगे, हम अपने समय को सही वैल्यू नहीं देंगे, तो एक्चुअल है कि हमारे पास समय नहीं बचेगा अपने आप को सक्सेस बनाने के लिए। चलिए, आप लोग से मेरा एक क्वेश्चन है, सवाल है कि आज इस दुनिया में जितने भी अमीर व्यक्ति हैं, जितने भी रिच पर्सन हैं, चाहे बात बिल गेट्स की कर लें, धीरू भाई अंबानी, टाटा बिरला, जितने भी रिच पर्सन हैं, क्या उनके ज़िंदगी में एक दिन में 24 घंटे से ज़्यादा समय मिलते हैं? तो जवाब होगा नहीं। जितना समय एक दिन में 24 घंटे हमें मिलते हैं, उतना ही उन लोगों को मिलता है। लेकिन कभी आपने सोचा है ये कि आखिर क्या रीज़न है कि उन लोगों के पास आज इतनी बड़ी अचीवमेंट है, इतनी बड़ी अंपायर खड़ा किए हैं उन्होंने? आखिर उनके पास इतना ऐशो आराम क्यों है? तो दोस्त, जवाब यही है कि उन्होंने अपने समय को सही जगह यूज़ करना सीखे। उन्होंने अपने समय को सही वैल्यू दिए और अपने समय को सही यूज़ किए, इसलिए आज उनके पास इतनी बड़ी अचीवमेंट है। तो चलिए दोस्त, आगे की मेरी कही हुई बातें अगर आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिए और अंत तक अच्छी तरीके से समझ लिए, तो एक बात की गारंटी देता हूँ कि आज आपको सही समय की सही वैल्यू आपको पता चल जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। अगर एक साल की कीमत अगर आपको जानना है दोस्त, तो उस छात्र से जाके मिलो जो एक साल पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई करता है और एग्ज़ाम में फेल हो जाता है। वो छात्र बताएगा आपको कि एक साल की कीमत क्या होती है। 9 महीने की कीमत अगर आपको जानना है, तो उस महिला से जाकर मिलो जो 9 महीने प्रेग्नेंट थी और डिलीवरी के टाइम उसका बच्चा एक्सपायर हो जाता है, इस दुनिया में नहीं रहता है। वो महिला बताएगी कि 9 महीने की कीमत क्या होता है। एक दिन की कीमत वो व्यक्ति बताएगा, वो मजदूर बताएगा जो दिहाड़ी पर काम करता है और एक दिन पैसे नहीं मिलने के कारण उसके परिवार के सभी मेंबर, उसके परिवार के सभी लोग भूखे रहते हैं। वो व्यक्ति बताएगा कि एक दिन की कीमत क्या होती है। दोस्त, एक मिनट की कीमत जानना है तो उस व्यक्ति से, उस इंसान से जाकर मिलो जिसकी ट्रेन एक मिनट की वजह से उसके सामने से गुजर जाती है। वो इंसान बताएगा कि एक मिनट की कीमत क्या होती है। दोस्त, एक सेकंड की कीमत जानना है तो उस इंसान से जाकर मिलो जो एक्सीडेंट होते होते जान जाते जाते बची है। वो इंसान बताएगा कि आपका एक सेकंड की कीमत क्या होती है। एक पल की कीमत आपको जानना है दोस्त, प्रेमी से जाकर मिलो जो अपने प्रेमिका के इंतज़ार में उसको एक एक पल, एक एक घंटे के बराबर लगता है। वो इंसान बताएगा, वो प्रेमी बताएगा कि एक पल की कीमत क्या होती है। अगर अब भी मेरी कही हुई बातें आप लोग को समझ में नहीं आया, तो फिर से मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप लोग से एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपके पास 100 रुपये का नोट है, तो क्या उसको आप सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं खर्च करने में?
कहीं कहीं आप उस 100 रुपये की नोट को 10 बार खर्च करने में सोचते हैं, तो क्या यार हमारी ज़िंदगी उस 100 रुपये की नोट से भी गई गुजरी है क्या? हमारी ज़िंदगी की कीमत, हमारे समय की कीमत क्या उस 100 रुपये की नोट से भी कम है क्या? कि अगर हम अपने ज़िंदगी का समय कहीं दे रहे हैं तो क्या एक बार भी नहीं सोचते कि हम अपने ज़िंदगी के समय कहाँ दे रहे हैं, हम अपने समय को कहाँ यूज़ कर रहे हैं? बिलीव मी मेरे भाई, महत्व देने की ज़रूरत है अपने समय को और इम्पोर्टेंस है उसको समझने की। सो चेंज योर एटीट्यूड एंड थिंक अबाउट इट। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट।